चैनयान और शीशी यूमिंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि साथ में मूवी देख सकें, लेकिन यूमिंग वहाँ नहीं आता। दूसरी तरफ हम यूमिंग को देखते हैं जिसे उसके डैड बहुत बुरी तरह से मारे थे और कह रहे थे तुम्हारी हिम्मत कैसे भी सबके सामने उस लड़की से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की। और फिर वो शीशी और चैनयान को बुरा भला कहने लगते हैं जो यूमिंग से सुना नहीं जाता। वो अपने डैड से लड़कर घर छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट डे यूमिंग शीशी और चैनयान से मिलने आता है और उन्हें बताता है कि वो अपना घर छोड़कर आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उसके जेब में एक पैसा भी नहीं। जो सुनकर चैनयान परेशान हो जाता है और कहता है तो अब तुम अपनी फी कैसे पे करोगे। तभी शीशी को एक आइडिया आता है। वो लोग कैसेट सेल करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी एक भी कैसेट सेल नहीं होती, जो देखकर यूमिंग बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन तभी शीशी को एक और आइडिया आता है। वो एक टेप खरीदती है और तेज वॉल्यूम में सॉन्ग लगाकर चैनयान को डांस पर लगा देती है। वो सॉन्ग पर इतने अच्छे से डांस कर रहा था कि सारे लोग आकर जमा हो जाते हैं और कैसेट खरीदते हैं। एक ही दिन में उनके सारे कैसेट सेल हो जाते हैं। और तभी यूमिंग के डैड दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। वो यूमिंग को देखता है जो डांस कर रहा था, तो यूमिंग की स्टेप मॉम उनसे कहती है अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब देखना मैं प्यार से कैसे यूमिंग को उनसे दूर करती हूँ। जिसके बाद वो उन तीनों के पास आती है और बहुत अच्छा बनने का नाटक करते हुए यूमिंग से कहती है तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। वो उस दिन से सोई नहीं जब से तुम घर छोड़कर गए हो। जो सुनकर चैनयान हंसने लगता है। यूमिंग की मॉम उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो उन दोनों के रिश्ते के लिए मान गए और शीशी को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करती है। जो सुनकर यूमिंग और शीशी के दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन चैनयान यूमिंग की मॉम से कहता है मैं अपनी बहन को ऐसे अकेला नहीं भेज सकता, मैं भी साथ आऊँगा। नेक्स्ट डे वो दोनों यूमिंग के घर आते हैं। शीशी चैनयान से कहती है मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, जिस पर वो कहता है तुम हमेशा अच्छी ही लगती हो और आज चाहे जो भी हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम घबराना नहीं। जो सुनकर वो हंसने लगती है। जिसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। शीशी अपने हाथ से पेस्ट्रीज बनाकर लेकर आई थी, जो देखकर यूमिंग की मॉम वो सर्वेंट को किचन में रखने को कहती है और शीशी को डाइनिंग टेबल पर बैठने को कहती है। वो जानती थी कि शीशी ने आज तक क्रैब नहीं खाए, इसलिए जानबूझकर उसके सामने क्रैब रख देती है जो उसे पील करने नहीं आते। लेकिन चैनयान और यूमिंग उसे शर्मिंदा होने नहीं देते। वो क्रैब पील करके उसके प्लेट में रख देते हैं। जिसके बाद यूमिंग की मॉम और आंटी शीशी के बनाए हुए पेस्ट्रीज की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये शीशी ने बनाए हैं। वो शीशी के बनाए हुए पेस्ट्रीज को खा रहे होते हैं और जलाने की कोशिश कर रहे थे कि एक्सपेंसिव चीजों से बना है तभी इतना सॉफ्ट है। ये सुन शीशी स्माइल करती है और कहती है ये मैंने बनाए हैं, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आए। जो सुनकर यूमिंग की मॉम का तो मुंह देखने वाला था। वो सर्वेंट की तरफ गुस्से से देखती है तो वो कहती है मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने टेबल पर सर्व कर दिया। लेकिन चैनयान उनके इरादे समझ चुका था। वो उनसे कहता है आप जो करने की कोशिश कर रही हो समझ आ रहा है मुझे, मेरी बात याद रखना, मेरी बहन अकेली नहीं, मैं उसके साथ हूँ। यूमिंग भी शीशी के साइड में बोल पड़ता है और कहता है मुझे पता है आपने शीशी को यहाँ शर्मिंदा करने के लिए बुलाया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सुनकर वो कहती है तुम इस लड़की के लिए अपनी माँ से ऐसे बात करोगे। तो चैनयान कहता है आप शीशी से ऐसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी एक बहुत वंडरफुल मदर है। और शीशी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। जिसके बाद शीशी उससे कहती है क्या सच में मैं बहुत अच्छी माँ थी। तो वो कहता है हाँ तुम एक बहुत अच्छी और हार्ड वर्किंग मॉम थी, मेरी हर विश को तुमने हमेशा पूरा किया, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जो सुन यूमिंग कहता है और मेरा क्या मैं एक अच्छा डैड नहीं था। तो चैनयान कहता है नहीं, तुम्हें मेरे और मॉम के बारे में पता ही नहीं था। मॉम ने मुझे अकेले पाला, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों अलग हो गए थे। ये सुन यूमिंग को तो
को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब सच है। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चैनयान कहता है लेकिन अब तो आप दोनों को सब पता है ना, तो आप दोनों एक दूसरे से हॉनेस्ट रहना और हर बात एक दूसरे से ज़रूर बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सुनकर यूमिंग प्रॉमिस करता है कि मैं अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद चैनयान उस पागल आदमी के पास जाता है और कहता है मेरे जाने में अब कितने दिन रह गए हैं। तो वो कहता है नेक्स्ट मंथ तुम गायब हो जाओगे और तुम्हारे जाते ही तुम्हारी सारी यादें, सारी बातें मिट जाएंगी, वो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तो वो कहता है अगर मैं कुछ लिख कर उन दोनों को बता दूं तो वो कहता है तुम्हारे जाते ही तुम्हारी लिखाई भी मिट जाएगी। तो चैनयान दुखी हो जाता है क्योंकि वो चाहकर भी उन दोनों का फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वो एक और फैसला करता है। नेक्स्ट डे यूमिंग की मॉम शीशी को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करती है, लेकिन उसके बदले उसे यूमिंग को छोड़ना होगा हमेशा हमेशा के लिए। शीशी उस ऑफर को मना करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर चैनयान आता है जो उसको ऑफर एक्सेप्ट करने को कहता है, लेकिन शीशी यूमिंग की मॉम से टाइम लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो चैनयान से कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है मैं बस चाहता हूँ कि आप एक अच्छी लाइफ गुजारो, सोचो इतने पैसे लेने के बाद आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी वहाँ पर यूमिंग आता है, वो सबको एक साथ आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। जहाँ यूमिंग शीशी को प्रपोज करने वाला होता है तो शीशी उसको सब सच बता देती है कि चैनयान ने उसे क्या बोला है। जो सुनकर यूमिंग हैरान होकर चैनयान से सच पूछता है तो वो कहता है वो फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता, बस इसलिए वो चाहता है कि शीशी पैसे ले ले ताकि आगे लाइफ में उसे इतने स्ट्रगल ना करने पड़े। अब ये बात सुनकर यूमिंग भी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो उस आदमी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन तब तक वो डिस्चार्ज हो चुका था और उसने चैनयान के लिए एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था तुम कोई आउटसाइडर नहीं हो, लेकिन उसकी बात उनको समझ ही नहीं आती। जिसके बाद वो सब चैनयान के लिए हुए फोटोज देख रहे होते हैं, लेकिन तभी चैनयान को एक ऐसी फोटो दिखती है जो उसने ली ही नहीं थी। वो उसने फ्यूचर में अपनी मॉम के पास देखी थी, यानी वो इस फ्यूचर और पास्ट का हिस्सा है। शीशी का बर्थडे करीब था, इसलिए चैनयान उसको बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहता था। वो गिटार शॉप जाता है और एक गिटार पसंद करता है। जिसके बाद उसे याद आता है कि वो गिटार उसने फ्यूचर में शीशी के पास देखा था, यानी गिटार भी गायब नहीं होगा। चैनयान उस हिस्ट्री का हिस्सा था जिसको अपनी मॉम को बचाने आना ही था, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी था उन लोगों को छोड़कर जाने के लिए। वो शीशी के पास जाता है और उसे वो गिटार देता है। चैनयान भी शीशी के लिए केक लेकर आता है, सब मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। शीशी केक कट करने लगती है तो चैनयान उसे कहता है तुम ऐसे कैसे केक कट कर सकती हो, पहले विश तो मांगो। जिस पर वो रोते हुए कहती है मुझे डर है, अगर मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैं दोबारा तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। तो यूमिंग कहता है मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे कसकर पकड़ लेता हूँ। ये सीन काफी इमोशनल था। शीशी अपनी आंखें बंद करने से डर रही थी, लेकिन चैनयान के कहने पर वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करके खोलती है तो चैनयान गायब हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों बहुत रोने लगते हैं। फिर हम चैनयान को देखते हैं जो 2005 में वापस आ चुका था। वो यूमिंग और शीशी को देखकर इमोशनल हो जाता है। तभी शीशी उससे कहती है तुम भूल गए क्या, हम चिल्ड्रन डे मनाने अपने होम टाउन आए हैं। वो सब वहीं बैठे हुए थे जहां चैनयान गायब हुआ था और अब चैनयान उनको सारी कहानियां बता रहा था क्योंकि वो खुद भी उस हिस्ट्री का हिस्सा थे और आज उनकी फैमिली एक साथ बहुत खुश थी। इसी के साथ ही हमारी इस क्यूट सी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो आप सबको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।